नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष दास है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं ग्राम हसनपुर, जिला आजमगढ़ से आया हूँ सर। सर क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, नर्सिंग स्टाफ हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, बजरंगबली का पुजारी भी था, व्रत भी रखता था। और जो गांव में छोटे मोटे जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा करता था सर। सर हनुमान जी, शिव जी, दुर्गा, अन्य देवी देवताओं की भक्ति करते करते आपको क्या लाभ हुए? सर मैं भक्ति करता तो ज़रूर था, बहुत मेहनत से करता था, दिन रात मतलब दिल दिमाग से करता था, लेकिन कोई लाभ नहीं मिल पाता था। जैसे मोटिवेशन भी करना चाहता था, कोई तैयारी करता था, उसमें असफलता ही मिलती थी सर। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कैसे प्राप्त हुई? मैं सर जब भक्ति करता था, पहले से ही मतलब बहुत भक्ति करता था, बचपन से ही मेरे माता पिता भी भक्ति करते थे, मैं भी भक्ति करता था। तो हमारे जो है जब भी मैं कोई चीज़ काम करता था तो नहीं सफल हो पाया था, मतलब दिन पे दिन परेशानी बढ़ती गई, बीमारी शारीरिक मानसिक आर्थिक सब चीज़ उसमें परेशान होता गया। तब मेरे को जो है एक दिन मैं टीवी देख रहा था, सत्संग लगा के 2-3 दिन देखा, कोई चैनल लगाता था, समझ में नहीं आता था, कोई शांति नहीं मिलती थी। एक दिन अचानक से संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था। मैंने उस सत्संग को जैसे लगाया तो उसमें देखा कि संत रामपाल जी महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बता रहे थे। तो मुझे अजीब सा लगा कि ये भगवान की उत्पत्ति बता रहे हैं। तो मैं उस चैनल को गुस्से से हटा दिया और इसके बाद 10 मिनट बाद फिर मुझसे रहा नहीं गया कि इतनी बड़ी बात अगर बोला जा रहा है तो कहीं न कहीं कुछ सच्चाई हो सकती है। मैंने तुरंत फिर से लगाया, उस सत्संग को मैंने पूरा देखा, फिर दूसरे दिन देखा, रात भर नींद नहीं आई, तीसरे दिन देखा, मुझसे रहा नहीं गया। उसमें मैंने फिर ज्ञान गंगा किताब मंगाई, 2 दिन में ज्ञान गंगा किताब ख़त्म किया और मुझे ज्ञान बहुत अच्छा लगा और सुकून भी मिलने लगा सर। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के 15 दिन के अंदर ही आपकी काफ़ी बीमारियां ठीक हो चुकी थी। तो हमारे दर्शकों को जरूर बताएं कि आपकी क्या बीमारियां ठीक हुई थी। सर हमको 2014 में माइग्रेन हो गया था। मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, तो मुझे एक्सरे भी वगैरह कराया था, मैंने माइग्रेन निकला था। मैं 2 साल तक दवा खाई थी। KGMC के प्रोफेसर डॉक्टर थे, उनसे मैंने दवा 2 साल खाई थी। इसके बाद मेरे को स्पॉन्डिलाइसिस भी हो गई थी, मैंने उसकी भी दवाई सेकाई वगैरह सब कराई, फिजियोथेरेपी वगैरह कराई। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करने की सलाह, क्योंकि नसों भी दबने लगी थी। तो मैं सर जब संत रामपाल जी महाराज के जब शरण में आया तो ये सारी बीमारियां मेरी कम होने लगी और 15 दिन में ठीक हो गई सर। 15 दिन में क्या आपकी माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी? सर बिल्कुल 100% ठीक हो गई थी, जैसे कोई चमत्कार कर देता है उस तरीके से हो गई थी। इसलिए मुझे संत रामपाल जी महाराज पे पूरा भरोसा हो गया और मैं दृढ़ भक्ति करने लगा। और सर इसके अलावा मुझे बहुत से लाभ हुए, जैसे मेरे सैलरी में इंक्रीजमेंट हुआ। मेरे पास बाइक नहीं थी सर, मेरे को बाइक हो गई। मैं एक छोटा सा बिजनेस भी डाल दिया सर। फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया सर। मैं मेडिकल में टॉप मोस्ट पे मुझे अवार्ड भी मिला नर्सिंग में सर। डायबिटिक नेफ्रो केयर में मुझे अमेरिकन इंस्टीट्यूट से मुझे सर्टिफिकेट सर मिला हुआ है। और मेरा परिवार, मेरी वाइफ, मेरी वाइफ बहुत परेशान रहती थी, उनको बीच बीच में चक्कर आ जाते थे और बहुत परेशान रहती थी, कभी सर दर्द, कभी पेट दर्द, कभी बुखार, वो भी ठीक हो गया। मेरी बच्ची भी ठीक हो गई। मेरी माताजी का ऑपरेशन हुआ था, मेजर ऑपरेशन हुआ था, उसको सिस्ट हो गया था मेरी माताजी को। उसको जो साइनोसाइटिस होता है वो बहुत बड़े लेवल पे हो गया था। तो उसका ऑपरेशन एक सर्जन, डेंटल सर्जन से मैंने करवाया था। तो उन्होंने कहा संतोष तुम तो मतलब जो सर्जरी करवा रहे हो बिना एनेस्थीसिया के नहीं हो सकता। मैंने कहा सर मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज हैं, आप करिए, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कंसल्ट करके दो, मैंने कंसल्ट साइन कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन किया, एक बूंद भर ब्लड नहीं आया और बिना एनेस्थीसिया का ऑपरेशन किया। मैं उस परमात्मा की बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मेरी माता का संत रामपाल जी महाराज को बहुत उपकार। सर संत रामपाल जी महाराज के जेल जाने के बाद 2016 में आपने नाम दीक्षा ली,
मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले से बहुत से पैसे लिए जाते हैं। आपसे कितने पैसे लिए गए? सर, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। संत रामपाल जी महाराज जो भी नामदान स्थल खुले हैं वहाँ पे जब मैं नाम दीक्षा लेने गया था तो वहाँ पे कुछ भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, बल्कि सर उसके बदले में हमें पुस्तकें फ्री मिली और जो कुछ सामग्री भी दी गई और बहुत आदर दिया गया। जैसे ये ऐसे लगता है कोई सगा भी अपना इतना आदर नहीं करेगा। और सर कुछ मीडिया वालों, मैं तो सुना नहीं, शायद मीडिया वाले कुछ बोलते भी हैं, लेकिन उनको ये चाहिए कि सर सच्चाई को जाने तब कोई चीज़ बोलें। ऐसा नहीं है, किसी पे झूठ इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि पैसा ले लिया, ऐसा कर लिया। सर ये बहुत ही गलत बात है और आने वाले समय में संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व को सुधारेंगे। और आप लोगों मीडिया वालों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी सच्चाई को जानें और आप लोग भी सच्चाई को स्वीकार करें और सही बात को बताएं। सर क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप नशा भी करते थे? सर मैं नशा बहुत करता था। जैसे मैं सिगरेट पीता था सर, पुड़िया मसाला भी खा लेता था। हालांकि मैं मेडिकल से संबंधित था, जानता भी था स्मोकिंग इंजूरियस फॉर हेल्थ, फिर भी उसको करता था क्योंकि हमारे बस में वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि हम भ्रमित थे और हमको सही और गलत का ज्ञान नहीं था और नशा भी करता था। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में जैसे गया मेरा सारा नशा छूट गया। मैं कभी कभी अल्कोहल भी ले लेता था सर, मेरा सब कुछ छूट गया। अगर कोई भी जो व्यक्ति मेरे सामने से गुजर रहा होता है और वो नशा किया होता तो मुझे घृणा होती है। मुझे ये लगता है कि काश ये भी संत रामपाल जी महाराज का किताब ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह पढ़ लेता या सत्संग सुन लेता तो इसका भी जीवन सुधर जाता और इसका नशा भी छूट जाता। सर आज नशे की लत ने विश्व की युवा पीढ़ी को बर्बाद करके रख दिया है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशे को छोड़ दिया, तो इस विश्व की नशे से गुजरती युवा पीढ़ी को संत रामपाल जी महाराज कैसे सुधार सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज की जो भी शरण में जाता है, संत रामपाल जी महाराज उन्हें मंत्र देते हैं, उन मंत्रों से वो नशा छूट जाता है। और संत रामपाल जी महाराज के उन मंत्रों में बहुत शक्ति है जिससे वो नशा ऑटोमेटिक छूट जाता है। और दूसरी चीज़ यह है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज बना रहे हैं, जिससे माँ बहन बेटी, किसी की भी बेटी की शादी हो रही है और उसके माँ बाप परेशान हैं, पैसे से पीड़ित हैं, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और उसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने दहेज मुक्त एक सिस्टम बनाया है, जिसकी वजह से सारा समाज दहेज मुक्त हो सकता है और हमारा देश, हमारा भविष्य, हमारे सब लोग खुशी हो सकते हैं। एक छोटी सी पहल करने की ज़रूरत है। एक बार किताब को पढ़ने की आवश्यकता है संत रामपाल महाराज की, और सत्संग सुनने की आवश्यकता है, जिससे हमारा देश, संत रामपाल जी महाराज इस तरीके से सहयोग कर रहे हैं हमारे समाज को सुधारने में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए। आपकी माइग्रेन जैसी खतरनाक बीमारी भी ठीक हुई तथा अन्य सुख सुविधाएं भी आपकी फैमिली में आई। तो जन समुदाय को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के बहुत सारे चैनलों पे, टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं और किताबें भी कुछ आती हैं, जैसे गीता तेरा ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, जीने की राह, उसको पढ़ें और सत्संग सुनें और आप इससे लाभ ले सकते हैं। जैसे मेरे को लाभ हुआ उसी तरह से आपको भी लाभ हो सकता है और पूरा संसार को भी लाभ हो सकता है अगर वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाएं तो। अगर कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वह कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग आते हैं उस टीवी पे नीचे पट्टी चलती है जिससे कांटेक्ट नंबर लिखे होते हैं। उस कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करके आप उस पे पता कर सकते हैं। जगह जगह, हर ज़िले, हर राज्य में, हर प्रदेश में जो है वो कांटेक्ट नंबर से आप पता कर सकते हैं। नामदान स्थल खुला हुआ है, उन पे कांटेक्ट करिए और वहाँ संपर्क करके आप वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे समझ करके अपना नाम ले सकते हैं और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।